नमस्कार, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज सिग्नल्स एंड सिस्टम। इस वीडियो सीरीज में हमारे कंटेंट्स रहेंगे सिग्नल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू लीनियर सिस्टम, फूरियर सीरीज एंड ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, Z ट्रांसफॉर्म एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिग्नल्स एंड सिस्टम। सिग्नल क्या है? सिग्नल एक फंक्शन होता है जो कि एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है और जिसका कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो, जिसके अंदर जो कोई इंफॉर्मेशन कैरी करता हो। फॉर एग्जाम्पल स्पीच सिग्नल, EEG, EMG, ECG एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक मॉडल होता है जिसके अंदर हम एक इनपुट देते हैं और वो आउटपुट उस इनपुट के रिस्पांस में हमें आउटपुट देता है, ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब सिग्नल के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1 वोल्टेज। अगर हम किसी नेटवर्क में दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज मेजर कर रहे हैं और उसका जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं और हम उसको प्लॉट करते हैं, दिस इज द सिग्नल। और नेक्स्ट फोटोग्राफ और वी कैन से इमेज 2 डायमेंशनल सिग्नल होता है। इसके अंदर इंटेंसिटी वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू 2 डायमेंशन स्पेस। नेक्स्ट सिस्टम, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम कुड बी लाइक ऑसिलोस्कोप और CPU, जिसके अंदर हम इनपुट की फॉर्म में वोल्टेज सिग्नल इनपुट होता है और आउटपुट की फॉर्म में हमें डिस्प्ले नजर आता है और जो कि टाइम के साथ चेंज होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हो सकते हैं। One is continuous time signal and another is discrete time signal. Continuous time signal क्या होता है? Continuous time signal होता है जो टाइम के साथ continuously vary करता है, जैसे इस डायग्राम में हमने शो किया हुआ है, एक एक्स एक्सिस है, इस पे हमने टाइम शो किया हुआ है और ये वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है और जो वाई एक्सिस होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल मींस जो फंक्शन है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे यानी कि टाइम, डिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जनरली जो हम टाइम वेरिंग सिग्नल है तो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं, तो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली डिफाइंड है, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, राइट। तो it could be represented as xt। तो यहाँ पे x is a function of time, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं xt से, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है? जो टाइम डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइन होता है, ठीक है। मतलब कंटिन्यूअस में आपने देखा टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा था, इसके अंदर आप देख रहे हैं डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है, जैसे कि टाइम की वैल्यू n है 0 1 2 3, तो 0 पे डिफाइंड है, फिर 1 पे डिफाइंड है, फिर 2 पे है, फिर 3 पे है। 0 से 1 के बीच में डिफाइंड नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस में क्या होता है? कंटिन्यूअसली डिफाइंड होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं xn को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम n, दिस इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब जो हमारी सिग्नल होते हैं कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट टाइम, दोनों ही सिग्नल्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं और वो होते हैं डिटरमिनिस्टिक एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल, नेक्स्ट पीरियोडिक सिग्नल, इवन एंड ऑड सिग्नल एंड एनर्जी एंड पावर सिग्नल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनिस्टिक एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। तो जो डिटरमिनिस्टिक सिग्नल होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ उनकी वैल्यू को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
उनमें कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होती है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी। क्योंकि हम उसकी वैल्यू पता लगा सकते हैं टाइम के साथ, और क्योंकि पता लगा सकते हैं इसलिए हम उन्हें मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं उन सिग्नल्स को। फॉर एग्जाम्पल xt इज इक्वल टू साइन 3t। तो अगर हम यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे तो एट एवरी t वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ xt, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। उसके बाद नॉन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल, नॉन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, जिनकी जो वैल्यू होती है वो अनसर्टेन होती है, ठीक है। तो अनसर्टेन है मतलब वो रैंडम है, मतलब हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो वो अनसर्टेन हो गई। फिर अनसर्टेन है तो रैंडम हो गई, ठीक है। तो रैंडम सिग्नल भी हम इनको कहते हैं, और क्योंकि ये इनका हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वैल्यू अनप्रेडिक्टेबल है, तो हम इनको मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो इसका जो एग्जांपल हो सकता है दैट कुड बी थर्मल नॉइज। तो ये आपको डिटरमिनिस्टिक और नॉन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल हो गए। नेक्स्ट है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। दिस इज आल्सो कॉल्ड अपीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल होते हैं a signal that repeat itself after a particular time, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो वो पीरियोडिक सिग्नल होते हैं। तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे कि xt है और मैं ये कह रही हूँ कि वो t नॉट के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, तो क्या होगा xt इज इक्वल टू xt प्लस t नॉट, मतलब t नॉट के बाद वापस से हमें t मिलेगा, तो क्या हो गया xt इज इक्वल टू xt प्लस t नॉट। तो ये रिप्रेजेंट हमने किसमें कर रखा है, डिस्कंटिन्यूअस सिग्नल में। अब हम पीरियोडिक सिग्नल को ही अगर डिस्क्रीट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, xn इज इक्वल टू xn प्लस कैपिटल N, यानी कि n इंस्टेंट के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा, दोहराएगा अपने आप को, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक सिग्नल। उसके बाद अपीरियोडिक सिग्नल जो अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं, एक टाइम के बाद जो अपने आप को नहीं दोहराते हैं, वो हो गए अपीरियोडिक सिग्नल या फिर नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो बस, तो इसका मतलब नहीं दोहराते हैं तो xt इज नॉट इक्वल टू xt प्लस t नॉट, राइट। और उसके बाद xn इज नॉट इक्वल टू xn प्लस कैपिटल N, ठीक है। n के बाद वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा ये फुलफिल नहीं हो रहा है, इक्वल टू नहीं है, तो वो क्या हो गया, अपीरियोडिक सिग्नल हो गया, राइट। उसके बाद हाँ फिर नॉन पीरियोडिक सिग्नल रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो वो हमेशा कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो उसका पीरियड क्या मान लिया जाता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल। नेक्स्ट टाइप है इवन एंड ऑड सिग्नल। इवन सिग्नल क्या होते हैं कि जो ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है, तो हम इनको सिमेट्रिक सिग्नल भी कहते हैं। ऑड सिग्नल हैं जो ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक नहीं है, तो हम इनको एंटी सिमेट्रिक सिग्नल भी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इवन फंक्शन gt इज इक्वल टू g माइनस टी, ठीक है। तो अगर t की वैल्यू जैसे मान लिया हमने कोई ले ली, t इज इक्वल टू 1, तो g1 इज इक्वल टू g माइनस 1 होगा, मतलब g1 पे जो वैल्यू होगी वो g माइनस 1 पे होगी, g2 पे t इज इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू होगी वो ही t इज इक्वल टू माइनस 2 पे, यानी कि g माइनस 2 पे वही वैल्यू होगी, तो वो ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक होगा। एंड द सेम वे ऑड फंक्शन इज डिफाइंड एज मैथमेटिकली gt इज इक्वल टू माइनस g माइनस t, ठीक है। तो जो उसकी वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी अब इस केस में, तो gt इज इक्वल टू, जैसे t की वैल्यू 1 रखी तो g1 इज इक्वल टू माइनस g माइनस 1, तो जो वैल्यू g1 की होगी g माइनस 1 की नेगेटिव होगी वैल्यू, तो दिस इज अ एंटी सिमेट्रिक सिग्नल और ऑल्सो कॉल्ड ऑड सिग्नल। तो these are the even and odd signal. We can say from the diagram also gt, this is the even signal and it is symmetric around this y-axis. In the same way we can see here this is symmetric around y-axis. This is also a cosine signal. You know cos theta is equal to cos minus theta. Cos minus theta is equal to cos theta. तो वो हमारा क्या है, even signal है। हेयर ऑड सिग्नल में आप देख सकते हैं ये एंटी सिमेट्रिक है, ये देखो इसकी नेगेटिव जा रही है वैल्यू, इधर पॉजिटिव, यानी कि gt की वैल्यू अगर मान लिया
यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 तो -1 है तो यहाँ 1 हो गई, ठीक। तो ये फुलफिल हो रही है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन gt इज इक्वल टू माइनस g माइनस टी, राइट। इन द सेम वे वी कैन सी हियर इस एक्सिस के अराउंड ये एंटी सिमेट्रिक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल जा रही है और g माइनस टी पे ये नेगेटिव साइकिल जा रही है, तो दिस इज अ एंटी सिमेट्रिक सिग्नल और वी कैन से ऑड सिग्नल। नेक्स्ट इज एनर्जी एंड पावर सिग्नल। एनर्जी सिग्नल क्या होते हैं? एनर्जी सिग्नल होते हैं जिन सिग्नल की जो एनर्जी है वो फाइनाइट होती है और पावर 0 होती है, वो एनर्जी सिग्नल होते हैं और उनको हम डिफाइन करते हैं Ex इज इक्वल टू -∞ to ∞ mod xt स्क्वायर dt। इस फॉर्मूले से हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद पावर सिग्नल, पावर सिग्नल होते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं जिनकी एनर्जी इनफाइनाइट होती है, ठीक। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए सिग्नल्स को हम उनकी एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, तो दीज टाइप ऑफ सिग्नल्स आर कॉल्ड पावर सिग्नल, ठीक। तो उसको पावर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, Px इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t, 1/t हमने कर दिया तो ये क्या हो गई? एवरेज पावर हो गई, लिमिट -t/2 xt mod xt स्क्वायर dt, ठीक है। थैंक यू।